नमस्कार, मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर, चूरू। आज अपना टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है ओपन चेन। ओपन चेन का अर्थ होता है खुली श्रृंखला। खुली श्रृंखला का अर्थ है कि कोई रिंग नहीं बन रही है। दूसरा होता है क्लोज चेन। क्लोज चेन का अर्थ है कि कोई न कोई रिंग बन रही है। ओपन चेन को अपने अचक्रीय भी बोल देते हैं, असाइक्लिक। ओपन चेन को अपने कहेंगे असाइक्लिक या अचक्रीय। और अचक्रीय होते हैं यदि इसमें कार्बन की सभी संयोजकताएं पूर्ण हो तो उसे कहा जाता है संतृप्त। और यदि कार्बन के बीच में डबल बंध या ट्रिपल बंध होता है तो उसे कहा जाता है असंतृप्त। असंतृप्त का मतलब होता है अनसैचुरेटेड। यदि कार्बन के बीच में डबल बंध हो तो उसको एल्कीन कहा जाता है। यदि कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध हो तो उसको एल्काइन कहा जाता है। साइक्लिक कंपाउंड है वो भी दो प्रकार के होते हैं, होमोसाइक्लिक या समचक्रीय। होमोसाइक्लिक का अर्थ होता है कि साइकिल में केवल एक जैसे ही एटम हो तो उसको होमोसाइक्लिक कहेंगे। यदि साइकिल में एक जैसे एटम न होकर कई प्रकार के एटम आ जाए, जैसे कार्बन चल रहा है उसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन आ जाए। जैसे अपने फ्यूरेन की बात करें तो फ्यूरेन में कार्बन के चलते चलते एक बीच में ऑक्सीजन भी आ गया तो इसको क्या कहेंगे, हेटेरोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो भी आगे दो भागों में बांटे गए हैं। एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक के होते हैं जिसमें जो एरोमेटिक नहीं होते। एरोमेटिक होने के लिए अपने एरोमेटिसिटी के लिए होता है कि एक कोई हक्कल के नियम की पालना करे, समतलीय संरचना हो और साइक्लिक रेजोनेंस हो। यानी कि कोई इन तीन नियमों की पालना करता है, यानी कि साइक्लिक हो, साइक्लिक रेजोनेंस रखता हो, हक्कल के रूल की पालना करते हो और साइक्लिक रेजोनेंस हो तो वो क्या होता है, एरोमेटिक। यदि ऐसा नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, फिर एलिफेटिक कहेंगे। तो अपने एक एक कर देखें। अपने ओपन चेन का अर्थ होता है खुली श्रृंखला। खुली श्रृंखला जैसे मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ये खुली श्रृंखला है। तो खुली श्रृंखला का अर्थ है कि कोई साइक्लिक रिंग या साइक्लिक चेन नहीं बन रही है। सैचुरेटेड का अर्थ होता है कि कार्बन के बीच में एकल बंध हो। और अनसैचुरेटेड का अर्थ होता है कार्बन के बीच में या तो डबल बंध हो या फिर ट्रिपल बंध हो। डबल बंध हो तो उसको एल्काइन कहा जाता है, एल्कीन कहा जाता है, और ट्रिपल बंध हो तो उसे एल्काइन कहा जाता है। तो डबल बंध को ओलिफिन बॉन्ड भी कहा जाता है। ओलिफिन का अर्थ होता है तेलीय द्रव, यानी कि तेल जैसा द्रव। और ट्रिपल बंध को एसिटिलिक बंध भी कहते हैं। तो कोई भी आपके क्वेश्चन में इस प्रकार से आ सकता है, कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए उसमें ओलिफिन बॉन्ड कितने होते हैं, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। इसके पश्चात आता है क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड क्या होते हैं, जिसकी चेन हो वो बंद हो, क्लोज हो, तो ऐसे कंपाउंड को क्लोज चेन कंपाउंड कहेंगे। क्लोज चेन कंपाउंड यानी कि जो साइकिल बनाने वाले हैं उसमें एक ही जैसे एटम हो तो उसको कहा जाता है होमोसाइक्लिक। और साइकिल बनाने वाले में एक जैसे एटम न होकर अलग अलग प्रकार के एटम हो तो इसको कहा जाता है, एक जैसे नहीं हो तो अलग अलग प्रकार के कंपाउंड हो तो इसको कहा जाता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे मान लो नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, सल्फर आ गया, नाइट्रोजन आ गया, तो ये इसके नाम पाइरोल बोल देते हैं, इसे फ्यूरेन बोल देते हैं, इसे थायोफिन बोल देते हैं, इसे पिरिडीन बोल देते हैं।
तो कोई भी एरोमेटिक है या नहीं है अपने को कैसा पता चलेगा, इसके लिए एक एरोमेटिसिटी दी जाती है। एरोमेटिसिटी बताने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहली बात है कि क्या होना चाहिए, अणु साइक्लिक होना चाहिए यानी कि चक्रीय होना चाहिए, प्लेनर स्ट्रक्चर रखनी चाहिए। समतलीय होने का अर्थ है जैसे पूरा तल में रखा जा सकता है, जैसे ये रजिस्टर है ये समतलीय है यानी कि एक तल में रखा जा सकता है। और क्या होना चाहिए, समतलीय होने के लिए साइक्लिक जो रिंग है उसमें कार्बन का संकरण है वो sp2 होना चाहिए, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। और इसके अलावा इसमें क्या होना चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, चक्रीय अनुनाद होना चाहिए। और अक्कल के नियम की पालना करना चाहिए। अक्कल का नियम क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें भी पाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, अक्कल का रूल की पालना करेगा। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो अक्कल के नियम की पालना नहीं करता है। और अक्कल के नियम की पालना करता है वो तो होते हैं एरोमेटिक, और जो पालना नहीं करते हैं वो होते हैं एरोमेटिक नहीं होते हैं। अक्कल का रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। n का मान यहाँ पर 0 रखा जा सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। n का मान 0 रखोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n का मान 1 रखोगे तो इसका मान आएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, n का मान 2 रखोगे तो इसका मान आएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन, n का मान 3 रखोगे तो आएगा 14 पाई इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से 2 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 1, 6 को आप ऐसे लिखो 2 × 3, 10 को ऐसे लिखो 2 × 5। तो यहाँ पर देखो 2 तो कॉमन है, 1 3 5 7 9 इस प्रकार से ये ओड नंबर आ रही हैं। ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन हो यानी कि 2 × 1 हो, 2 × 3 हो, 2 × 5 हो, 2 × 7 हो, 2 × 9 हो, यानी कि 2 × विषम पाई इलेक्ट्रॉन हो, या अपने ऐसे कहें विषम पाई इलेक्ट्रॉनों के पेयर हों, तो वो क्या करेंगे, अक्कल के नियम की पालना करेंगे। और जो अक्कल के नियम की पालना करेंगे वो एरोमेटिक होंगे, और जो अक्कल के नियम की पालना नहीं करेगा वो एरोमेटिक नहीं होगा। अब इसके बाद में आपने कहते हैं साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। साइक्लिक रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन है, साइक्लिक रेजोनेंस के लिए होना चाहिए कि ये एकांतर क्रम होना चाहिए। एकांतर क्रम का मतलब रेजोनेंस के लिए आवश्यक कंडीशन है कि डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल माइनस, डबल सिंगल लोन पेयर, या प्लस सिंगल प्लस, प्लस सिंगल माइनस, प्लस सिंगल लोन पेयर, इस प्रकार की कोई कंडीशन बनती है तो उसमें रेजोनेंस होगा। यदि इस प्रकार की कंडीशन नहीं बनती है तो रेजोनेंस नहीं होगा। जिसमें भी रेजोनेंस होता है वो यदि अक्कल के नियम की पालना करे और प्लेनर स्ट्रक्चर हो तो वो एरोमेटिक हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि ये कंपाउंड है, जैसे इस पर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर डबल बंद है, तो ये देखो प्लस सिंगल डबल, डबल सिंगल प्लस, इस प्रकार से यहाँ पर क्या है रेजोनेंस हो सकता है, अनुनाद पाया जा सकता है। अक्कल के नियम की पालना है क्योंकि इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। डबल बंद में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रिपल बंद में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। यदि लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करती हैं तो वो पाई इलेक्ट्रॉन में शामिल होते हैं। यदि लोन पेयर पाई ये रेजोनेंस में शामिल नहीं होते हैं तो उनको पाई इलेक्ट्रॉन नहीं माना जाता है। तो ये कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि तीनों बातों की पालना हो रही है। समतलीय संरचना है इसकी, चक्रीय अनुनाद है, साइक्लिक रेजोनेंस है। साइक्लिक रेजोनेंस क्यों है कि प्लस सिंगल प्लस डबल, डबल सिंगल प्लस, इस प्रकार से एक साइक्लिक रेजोनेंस बन रहा है, यानी कि सभी एकांतर क्रम में है और अक्कल के नियम की पालना करता है। अक्कल का नियम अभी भी बताया था आपको कि अक्कल का नियम इस प्रकार से था, ये अक्कल का नियम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला, तो आपकी याद ध्यान में आ गया होगा। इसके बाद में एक एग्जाम्पल और करें अपने, तो एग्जाम्पल के तौर पर अपने देखें कि इस प्रकार का कंपाउंड हो कि डबल सिंगल माइनस, यहाँ पर रेजोनेंस तो है लेकिन यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है, वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन या 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 10 पाई इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से नहीं है, बीच के आ गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला है वो एरोमेटिक नहीं होता, तो वो क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। एंटी एरोमेटिक के लिए आप ये ध्यान रखना कि
ये दो शर्तें की तो पालना करे कि साइक्लिक रेजोनेंस हो और समतलीय संरचना हो, लेकिन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन न होकर 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन न होकर 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि अक्कल के नियम की पालना न करे लेकिन 4 पाई इलेक्ट्रॉन रखे, तो वो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। इसी प्रकार से अपने अगला एग्जाम्पल है कि इसमें यहाँ पर देखो रेजोनेंस ही नहीं है, तो ये एरोमेटिक कैसे हो सकता है। इसमें देखो यहाँ पर भी रेजोनेंस टूट गया तो एरोमेटिक नहीं हो सकता। इसी प्रकार से आपको कई एग्जाम्पल कर सकते हो आप। एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि एंटी एरोमेटिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। और जो नए तो एरोमेटिक होते हैं, नई एंटी एरोमेटिक होती हैं, यानी कि इसको अपने ऐसे कहते हैं नॉन एरोमेटिक होती हैं, वो उसका स्थायित्व एरोमेटिक की तुलना में तो कम होता है लेकिन एंटी एरोमेटिक की तुलना में अधिक होता है। तो स्टेबिलिटी का क्रम क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्थायी होते हैं, उसके बाद में नॉन एरोमेटिक और उसके बाद में आता है एंटी एरोमेटिक। तो ये होता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ऊर्जा और स्थायित्व एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है उसका स्थायित्व कम होता है, जिसकी ऊर्जा कम होती है उसका स्थायित्व अधिक होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा स्थायी होता है एरोमेटिक, तो एरोमेटिक की ऊर्जा क्या होगी, सबसे कम होगी। और सबसे कम स्थायी होता है एंटी एरोमेटिक, तो एंटी एरोमेटिक की ऊर्जा क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। अपने चार्ट से समझें कि एरोमेटिक कौन सी होती है, एंटी एरोमेटिक कौन सी होती है और नॉन एरोमेटिक कौन सी होती है। एरोमेटिक के लिए तो बता दिया कि वो अक्कल के नियम की पालना करे, अक्कल का नियम है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। एंटी एरोमेटिक होता है इसमें 2 नहीं है, देखो 4n पाई इलेक्ट्रॉन है। और नॉन एरोमेटिक होती हैं, न तो ये हो नहीं ये हो, तो बच गए वो नॉन एरोमेटिक होते हैं। इसके अलावा इतना होने से काम नहीं चलेगा, अक्कल के नियम के साथ साथ इसकी संरचना प्लेनर होनी चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, यानी चक्रीय नाद होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, वो एक वलय के रूप में चक्कर निकालने चाहिए। इसके अलावा इसमें भी प्लेनर और साइक्लिक रेजोनेंस दोनों में सेम है। देखो यहाँ पर भी प्लेनर स्ट्रक्चर होने चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, यहाँ पर भी प्लेनर स्ट्रक्चर होने चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। ये दोनों हो, इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, बस इतना ही अंतर है। तो और इन दोनों में से कोई नहीं आया, वो किस में आ जाएगा, फिर नॉन एरोमेटिक में आ जाएगा। जो विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन रखने वाले में सही क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक होते हैं। तो एरोमेटिक के कुछ एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, इनमें पाई इलेक्ट्रॉन देखो, पाई इलेक्ट्रॉन है वो विषम संख्या में पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे ये डबल बंद में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एक पेयर बन गया, और इसमें देखो एक पेयर है, इसमें देखो एक डबल बंद में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस में भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 पाई इलेक्ट्रॉनों का पेयर बन गया, इसमें भी 1 2 3, यानी कि विषम पाई इलेक्ट्रॉनों का पेयर होना चाहिए एरोमेटिक होने के लिए। और इसको बोराजिन है उसको कहा जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन, अकार्बनिक बेंजीन कहा जाता है। ये अकार्बनिक बेंजीन होती है वो कार्बनिक बेंजीन की तुलना में ज़्यादा एक्टिव होती है, ज़्यादा क्रियाशील होती है। अपनी एक एग्जांपल बताएं आपको, ट्रोपोलियमाइन। ट्रोपोलियमाइन क्या होता है, जैसे देखो ऐसे ये एक बेंजीन जैसा ही है, लेकिन बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, इसमें कोने कितने हैं, 7 है, तो 7 कार्बन हो गया। प्रत्येक कोने पर कार्बन होता है, प्रत्येक कोने पर कार्बन होता है, ये जानते हो ना, जहाँ जहाँ मोड़ है वहाँ वहाँ कार्बन है। तो ऐसे याद रखना कि मैं निकला गड्डी लेकर, मोड़ आया वहीं पर कार्बन छोड़ आया, तो यहाँ पर प्रत्येक कोने पर कार्बन है। यहाँ पर मान लो कि इस प्रकार से डबल बंद है, एक डबल बंद और बना दो, वो तो यहाँ पर क्या है, प्लस चार्ज है। तो अब देखो डबल बंद में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 2 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए।
6 पाई इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2 × 3 पाई इलेक्ट्रॉन। 3 क्या है, ओड नंबर है, तो 2 × ओड पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या है, कल के नियम की पालना करता है। कल क्या कह रहा है, कल ये कह रहा है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन किसी के अंदर हो तो वो एरोमेटिक होता है, और इसके अंदर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि n का मान यहाँ पर जैसे देखो टोटल 6 आया है, तो n का मान 1 रखोगे तो 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। इसके अलावा साइक्लिक रेजोनेंस कैसी है कि ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, और ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएं, तो क्या हो जाएगा, इसकी जो अगली जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो यहाँ पर डबल बंद आ गया, ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो यहाँ पर डबल बंद आ गया, ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो यहाँ पर डबल बंद आ गया, तो प्लस का आ गया यहाँ। तो और भी आगे से आगे ये बंद के इलेक्ट्रॉन लगातार घूम सकते हैं, जिससे क्या होगा, यानी कि इसमें किस प्रकार का रेजोनेंस है, साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट है। साइक्लिक रेजोनेंस हो गया, हक्कल के नियम की पालना होगी। हक्कल महोदय क्या कहते हैं कि जिसमें भी 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं, जिसमें नहीं होते वो एरोमेटिक नहीं होते। दूसरे इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। और तीसरी बात क्या है, इसकी प्लेनर स्ट्रक्चर होनी चाहिए। प्लेनर स्ट्रक्चर होगी, इतनी बातें होती है तो वो एरोमेटिक होता है। तो ये ट्रोपोलीमाइन बोलते हैं, ये एरोमेटिक होता है। और एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक होते हैं वो बहुत अधिक स्थायी होते हैं, तो इसके कारण ये ट्रोपोलीमाइन है, ये क्या होता है, मोर स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। यानी कि स्टेबिलिटी इसकी क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। तो एरोमेटिसिटी से अपने को स्टेबिलिटी का पता चलता है। इसके अलावा एंटी एरोमेटिक की बात करें तो इस प्रकार से है, मान लो कि यहाँ पर डबल बंद है, यहाँ पर डबल बंद है, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, एक डबल बंद में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक डबल बंद में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इधर हो गए। टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये किस प्रकार से वाला हो गया, 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाला हो गया। और इसके अलावा 2 क्या होने चाहिए, प्लेनर स्ट्रक्चर होनी चाहिए, और साइक्लिक क्या होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए। इतनी बातें हैं तो वो एंटी एरोमेटिक होता है। यहाँ पर देखो 4n पाई इलेक्ट्रॉन की पालना हो रही है, यहाँ पर 4n + 2 वाला हो तो एरोमेटिक है, और यदि ऐसा हो तो एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक है, इसको क्या करेंगे, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, आज आपने सीखा, समझ में आया होगा। धन्यवाद। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर, चूरू।